द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पास्टर को पापा, पिताजी या अब्बा, डैडी कहकर पुकारते हैं। तो बाइबल इस बारे में क्या कहती है, आज इस विषय पर हम जानेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस विषय पर, लेकिन मुझे भी कुछ परमेश्वर ने बताया है, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और यह है बाइबल का सच, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। तो इस सच को आप ज़रूर फैलाइएगा, यदि बात आपकी समझ में आ जाती है तो। सवाल ये है, क्या पास्टर को पिता बोल सकते हैं? क्या पास्टर को पापा बोल सकते हैं? फादर बोल सकते हैं? डैडी बोल सकते हैं? ये सवाल है और इसका जवाब हम आज बाइबल से खोजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें भी कुछ बातें ऐसी बाइबल की मैं लेकर आता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, 15 सेकंड में उसका जवाब। आज का जो सवाल है वो ये है कि इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्ष तक गुलाम रहे? इजरायली लोग मिस्र में कितने वर्ष तक गुलाम रहे? इसे जानने के लिए ट्रू पल्स में आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और देखिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। और यदि अभी तक आपने मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं इस वचन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो तूने दिया है। इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक के जीवन में अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर, बड़े काम कर प्रभु, और अपने बच्चों के अच्छा जीवन दे मेरे प्रभु जी। सारी बीमारियां, दुख, चिंता, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तफरके, कर्जे, बेरोजगारी, सब कुछ, ये सारी व्यर्थ की बातें अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो निसंतान दंपति उनको बच्चे का दान दे, संतान की आशीष दे प्रभु जी। और जिन घरों से लोग चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है मसीह जगत में, मसीह समाज में, कि लोग पास्टर को पापा क्यों कहते हैं, जबकि बाइबल इस विषय में कुछ भी हमें नहीं बताती। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी देर के लिए। और हम देखते हैं कि मुझे भी बहुत से लोग जब कमेंट लिखते हैं तो पापा कह के बुलाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वचन मैं पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय 9 और 10। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ा रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना? ये बहुत बड़ा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। और बात अगर समझ में आए तो इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग जानें और ये गलती करने से बच जाएं। पास्टर को पापा कहकर या पिता कहकर, अब्बा कहकर जो पुकारते हैं, वो लोग सच्चाई को जान जाएं। यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। लेकिन ये अधिकार हमको कब मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यूहन्ना 1:12 सबको पता है क्या लिखा है वहाँ पर? वहाँ लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों में क्रिश्चियन लोग भी हैं, मसीही ईसाई लोग भी हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पहले से ही यीशु मसीह के हो चुके हैं या यीशु मसीह उनका हो चुका है, नहीं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा।
तो लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तब सारे रिश्ते जो हैं वो बदल जाते हैं। पृथ्वी पर फिर कोई हमारा पिता नहीं रहता, फिर एक ही पिता है, एक ही बाप है, एक ही अब्बा है, और वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से इस भेद को हम पर प्रकट करता है। जब हम बाइबल की खोजबीन करते हैं, जब हम रेगुलर गंभीरता से उसके रहस्य की खोज में लगते हैं, तो बहुत सारे राज परमेश्वर हम पर खोलता है। जब मैं इस विषय पर स्टडी कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात मेरे दिमाग में थी कि क्यों कहा यीशु मसीह ने कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्यों? कुछ तो बात होगी इसमें। फिर मुझे एक वचन मिला जिसने सारे राज खोल दिए, सारी शंका दूर हो गई, सारी समस्याएं हल हो गई, और मैं आनंदित हो गया उस वचन को पढ़कर कि हाँ, सच में यीशु मसीह ने बिल्कुल सटीक बात कही, बिल्कुल सच कहा। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि हमारा एक ही पिता है और वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आइए उस वचन को देखेंगे, वहाँ पर लिखा क्या है। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 16:20 ये वो वचन है जो यीशु मसीह की बात पर मुहर लगा देता है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा मत्ती 23:9 में कि पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं कहना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, यहेजकेल 16 उसके 20 का पहला हिस्सा अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है, मेरे लिए जन्म दिया है, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी? तूने मेरे लड़के वाले यानी कि बच्चों को उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं। तूने मेरे बच्चे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें जो माँ बाप दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि वो हमारा पालन पोषण करें और हमें आत्मिकता में बढ़ाएं, प्रभु में बढ़ाएं, धार्मिकता में बढ़ाएं, आध्यात्मिकता में बढ़ाएं। वो हमारा पालन पोषण करके बड़ा करें। हमें जो बच्चे परमेश्वर ने दिए वो परमेश्वर की संतान है, वो हमारे नहीं। यहाँ लिखा है साफ रीति से 20 में कि फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है। परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए जन्म दिया है। परमेश्वर ने हमें यूज किया, माता पिता को यूज किया कि हम परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करें और परमेश्वर उनकी परवरिश करें। हम उनके नौकर की तरह उनकी सेवा करते हैं। मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने मुझे पालकर पैदा किया, मुझे बड़ा किया, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान था। मेरे माता पिता को मेरे दादा दादी ने, उन्होंने उनके भी माता पिता ने, उनके माता पिता ने, इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पृथ्वी पर हमारा कोई पिता नहीं है, चाहे वो पास्टर हो, रेवरेंट हो, डीकन हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो आर्च बिशप हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, कितनी ही उम्र का क्यों ना हो, वो हमारा पिता नहीं है। हमारा शारीरिक पिता भी हमारा पिता नहीं है। वो एक जॉब कर रहे हैं, एक नौकरी है परमेश्वर के द्वारा उनको दी हुई कि जो बच्चे मैंने तुम्हें, अपने बच्चे जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा करो और उन्हें अच्छी शिक्षा दो और उन्हें मसीह के डील डॉल तक बढ़ाते चले जाओ। हमारा पिता तो एक ही है और वो है परमेश्वर। पृथ्वी पर हमारा कोई भी पिता नहीं है। हम आपस में क्या है? हम आपस में भाई बहन हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम आपस में सच्चे पड़ोसी हैं। हम आपस में परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर की संतान हुए तो हम आपस में क्या हुए? हम भाई हुए। मत्ती की पत्री में वापस चलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 23 में, वहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह ने इसी विषय में क्या कहा है। 8 में लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तो परमेश्वर की संतान है। बोलिए, अपने हाथों को उठाकर कहिए कि परमेश्वर की संतान मैं हूं, मेरा घराना है।
परमेश्वर को अपना पिता कहिए, परमेश्वर को हे अब्बा, हे गुरु, हे स्वामी सब कुछ कहिए, लेकिन पृथ्वी पर किसी भी पास्टर को अपना पिता मत बनाइए। पास्टर एक उपाधि है, एक पद है। रेवरेंट एक उपाधि है, एक पद है। वो किसी भी रीति से पिता का काम नहीं कर सकता। उनका काम है शिक्षा देना। जैसे कि मास्टर होते हैं स्कूलों में, वैसे ही पास्टर हैं, रेवरेंट हैं, डीकन हैं, बिशप हैं। इनका काम है मसीहों को शिक्षा देना, परमेश्वर की संतान को बढ़ाना और उनको उनकी आत्मिक ग्रोथ करना। तो उनसे कोई रिश्ता ना जोड़ें, सिर्फ इसी तरह रहें जैसे कि बच्चे स्कूल गए, पढ़ाई करके वापस आ गए। यही रिश्ता है पास्टर का और कांग्रीगेशन का। पिता नहीं, पिता एक ही है और वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आप बात आपके समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग ये गलती कर रहे हैं पास्टर को पापा बोल के, वो आज के बाद ये गलती ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है और वो एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे बहुत सारे पिता बना सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि मिस्र में इजरायली कितने वर्ष तक गुलाम बनकर रहे। क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और 15 सेकंड में सवाल का जवाब जान जाइए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है वचन को, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को फैलाने की। शामिल हो जाइए मेरे साथ। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैं शुरू करने वाला हूँ। हम सब मिलके इस काम को करना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ जुड़कर काम कर सकें और बहुत से लोगों के जीवन को परिवर्तित करने में मेरी सहायता कर सकें। मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक अलग वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, उस संदर्भ में जब हम मिलकर इस काम को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पृथ्वी पर किसी को पिता न कहकर सिर्फ परमेश्वर को पिता कहकर पुकारिए। प्रेज़ द लॉर्ड।